डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ एक्वेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है कुंभ के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला 3 महीने का समय, कि जो 90 दिन का कालखंड है आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होगा ये त्रैमासिक राशिफल। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल है इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि 90 दिनों में क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं ग्रहों की स्थिति में और उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको अवगत कराया जाए। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको एक ही राशिफल देखना है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पूर्ण रूप से राशिफल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो आपका लग्न है वहाँ से भी गाइडेंस के लिए देखिए, जो आपकी चंद्र राशि है वहाँ से भी गाइडेंस के लिए देखिए, तभी एक अच्छे निष्कर्ष पर आप पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको, रिलेटेबल रिजल्ट आपको हमेशा प्राप्त होंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कुंभ के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव तो होगा शनि मंगल का आमना सामना। मंगल क्योंकि 30 जून को ही राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके, ये पूरा महीना मंगल शनि आमने सामने रहेंगे। इसको समसप्तक कहते हैं। शनि मंगल जब आमने सामने आते हैं तो क्रोध बढ़ता है, स्पेशली जब लग्न का वहाँ पे सामना, वहाँ पे योगदान हो गया, क्योंकि लग्न में बैठे शनि से ही उनका आमना सामना हो रहा है। तो इस महीने एग्रेशन बहुत रहेगा। लेकिन इन दोनों का जब ये समसप्तक योग बनता है तो कुछ कुछ अच्छे प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। उसमें से सबसे पहला है पॉपुलैरिटी। अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप पॉपुलैरिटी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप पॉपुलर फिगर होंगे, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, कोई सोशल काम, इन सब चीज़ों में अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। बाय हुक और बाय क्रुक जब भी शनि मंगल आमने सामने आते हैं तो व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि सीधे तरीके से ही आगे बढ़े, थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन आगे बढ़ने का, अपने आप को पॉपुलर करने का, अपनी इमेज बनाने का और बढ़ाने का, दोनों का ही ये समय बहुत अच्छा रहता है। आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सप्तम भाव एक्टिवेट है शनि द्वारा और मंगल द्वारा। शनि कार्य है, मंगल साहस है, पराक्रम है, लॉजिकल थिंकिंग है, और सप्तम भाव 10वें से 10वां है, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसका एक जो नकारात्मक प्रभाव होगा मैरिड लाइफ पर होगा। मंगल सप्तम में तो मंगल दोष बनाएंगे ही, और आमना सामना हो रहा है और शनि वक्री भी हैं, इसीलिए ये जो महीना है मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी थोड़ी इस महीने खराब हो सकती है। तो इन दोनों ही चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर बिजनेस करते हैं, तेज़ गति से बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। काम ज़्यादा आ सकता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि कहीं पे काम बढ़ता है तो आप उसके लिए तैयार रहें, अदरवाइज़ अच्छा खासा काम आता आता हाथ से वो मौका निकल जाएगा। तो ये शनि मंगल का समसप्तक बहुत अच्छे अच्छे और थोड़े से बुरे प्रभाव भी आपके जीवन में ला सकता है। एग्रेशन भरपूर बनी रहेगी, तो अपने एग्रेशन पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। शुक्र महाराज इस महीने के शुरुआती भाग में ही, यानी कि 6 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब ये भी मिला जुला प्रभाव देंगे, ज़्यादातर तो अच्छे ही देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं आपके। भाग्यस्थान के स्वामी सप्तम में आके लग्न को देखेंगे, और इसके साथ ही वो आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। तो 2 तरह के राजयोग बनाएंगे। मंगल शुक्र की होती है अपने आप में पैसे के लिए अच्छी होती है, और ये शुक्र जब सप्तम में आएंगे तो मैरिड लाइफ में थोड़ा रिलीफ देंगे। लेकिन शनि, वक्री शनि की दृष्टि शुक्र पे होगी तो मैरिड लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हो सकती हैं, और ये वो समय है जब कोई आपका बना बनाया काम बिगाड़ने का प्रयास करेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना। लेकिन शुक्र क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, धन तो बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, मान सम्मान आपका पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में अचानक से बढ़ सकता है, और भाग्य का भरपूर आपको साथ प्राप्त होने वाला है। किसी धार्मिक यात्रा का भी आप इस महीने प्लान करेंगे, या हो सकता है चले भी जाएं अचानक से,
लेकिन प्लानिंग तो अवश्य करेंगे। कारण क्या है, शुक्र नवम भाव के स्वामी है, मंगल तीसरे घर के स्वामी है। नवम भाव भी लंबी यात्रा दिखाता है, तीसरा भाव यात्रा दिखाता है, और नवम भाव धार्मिक स्थलों का है। तो धार्मिक यात्रा पर आप इस महीने जा सकते हैं या फिर प्लानिंग कर सकते हैं। बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 2 बार होगा, क्योंकि अब वो सामान्य अपनी गति पे आ चुके हैं, तो एक महीने में 2 बार राशि परिवर्तन, क्योंकि 2 सवा 2 हफ्ते में कर लेते हैं। तो पहले वो आएंगे छठे घर में, कर्क में, वो होगा 8 जुलाई को। तो ठीक है, छठे भाव में जो बुध की एक नेचुरल पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे नीच के होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट का काम अटक सकता है, कहासुनी हो सकती है, अपनों से, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, स्पेशली बुआ से, फूफा जी से, मामा से, इन सब लोगों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। उसके बाद बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो महीने के अंत में होगा 25 जुलाई को, और वो फिर सप्तम में आ जाएंगे। तो 3 ग्रह यहाँ पे सप्तम में होंगे, तो मैरिड लाइफ पर तो थोड़ा ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। सूर्य भी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और वो छठे भाव में चले जाएंगे, और ये होगा महीने के मध्य में, अराउंड 16 जुलाई को। सूर्य का छठे घर में जाना बहुत अच्छा होता है। कोई लीगल कार्यवाही अटक रही थी, पूरी हो सकती है। लेकिन शनि के साथ षडाष्टक योग में आ जाएंगे, यानी कि अपने से सीनियर से कहासुनी हो सकती है। और अगर आपको अथॉरिटी से कोई काम कराना है, वो कोई भी अथॉरिटी हो जो आपके ऊपर है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कार्य थोड़ा डिले आपका अवश्य हो सकता है। इस महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव महीने के अंत में आएगा, शुक्र महाराज के वक्री होने का। शुक्र महाराज 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और उल्टा चलने लग जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, अर्थात वो सामान्य भाषा में कहें तो उल्टा चलने लग जाते हैं। अब ये दोबारा सप्तम भाव में ही सब कुछ हो रहा है, तो इस महीने अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, और अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत का भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सप्तम भाव जब इतना पीड़ित होता है, लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ती है, संबंधों में विकार आते ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गुरु चांडाल योग तीसरे भाव में बने रहेगा, तो आप बहुत लॉजिकल रहेंगे, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेंगे। केतु नवम में है, तो आध्यात्मिक भी आप काफ़ी इस महीने अवश्य फील करेंगे। और आपका जो धर्म त्रिकोण है वो भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, 1 5 9, तो वो भी बता रहा है कि धार्मिक आप काफ़ी फील करेंगे। तो महीना वैसे कहें तो अच्छा भी है, कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि मिला जुला सा समय रहेगा। कभी कभी तो रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, फिर एकदम डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, और महीने के अंत तक आते आते कॉन्फिडेंस थोड़ा आपका कम हो जाएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और जोड़ों से संबंधित दर्द आपको ज़्यादा तंग करने वाला। अगस्त के महीने की तरफ चलते हैं। अगस्त का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि इस महीने वक्री ग्रहों का प्रभाव जीवन में बहुत रहने वाला है। सबसे पहला बदलाव जो इस महीने होगा वो होगा शुक्र का पतित हो जाना, यानी कि वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। कर्क से जुलाई के महीने में सिंह में प्रवेश करे थे, लेकिन वक्री हो गए थे 23 जुलाई को, और 7 अगस्त को वापस कर्क में गिर जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह वक्री होना शुरू होता है, और जब वो इनिशियल डिग्रीज पे होता है तो वापस गिर जाता है। वैसा ही शुक्र के साथ होगा। अब शुक्र क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसीलिए उनका ऐसी अवस्था में आना, कोई पाप ग्रह होता, क्रूर ग्रह होता, तो कभी कभी बहुत अच्छे प्रभाव देता है। दूसरा, छठे में भी गिर जाएंगे, छठे में भी शुक्र कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो ये वो समय है जो थोड़ा कष्ट बढ़ेगा, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, सब में थोड़ा कष्ट बढ़ेगा। सेहत भी थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। कारण क्या है, लग्न में ऑलरेडी शनि वक्री है, और शुक्र छठे में आकर वक्री हो गए, षडाष्टक योग बन गया। और शुक्र और शनि का जो एक संबंध है, दोनों एक दूसरे के योग कारक है। यानी कि जब हम शुक्र के लग्नों की बात करेंगे तो शनि दोनों के लिए योग कारक है, वैसे ही शनि के लिए शुक्र महाराज योग कारक है। तो जब योग कारक ग्रह वक्री हो गया, यानी कि कुछ काम भी आपके अगस्त के महीने में अटकना शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, स्पेशली मैरिड लाइफ में धोखा मिल सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ेगी। सप्तम में आकर भी शुक्र कराते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वक्री और पतित हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग जिन पर आप भरोसा करते थे, कलीग्स आपके जो घर आते थे, जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व थे, आपको जानते थे, आपके पूरे परिवार को जानते थे, यहाँ पे उनसे धोखा मिल सकता है। और ये अपने रिश्तेदारों से भी आपको धोखा मिल सकता है। इस महीने गलती से भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। आप पैसा तो उधार दे देंगे, वो वापस लेने में आपको बहुत चांसेस बहुत कम है कि वो पैसा कोई वापस देगा। किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की इस महीने में धन के स्वरूप में तो आपको मदद बिल्कुल भी कतई नहीं करनी। सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने होगा, और वो हर महीने ही होता उनका एक बार, तो 17 अगस्त को आपके लिए सप्तम में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शनि और सूर्य का समसप्तक हो गया, तो घर के बड़ों से, ऑफिस में बड़ों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं उनके लिए शनि और सूर्य का समसप्तक अच्छा प्रभाव दे सकता है। ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया था उनको एक मौका मिल सकता है, या ऐसे लोग जो पॉपुलर होना चाहते हैं उनके लिए भी ये शनि और सूर्य का समसप्तक योग अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन दोबारा सूर्य का सप्तम में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये महीना भी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक है और आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। अब इस महीने के अंत तक आते आते एक और ग्रह वक्री हो जाएंगे। तभी मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे ग्रह का वक्री प्रभाव इस महीने रहेगा। बुध 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, शनि वक्री, बुध वक्री, शुक्र वक्री और पतित, और राहु केतु तो उल्टा चलते हैं, यानी कि 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री हैं। इसलिए ये महीना भी थोड़ा वक्र अवस्था का जाएगा, यानी कि अच्छा अचानक से होगा, बुरा अचानक से होगा। चीज़ें महीने के अंत तक आते आते आपके लिए बहुत अनकंट्रोलेबल हो सकती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी ये महीना आपको कुछ अच्छा देकर जा सकता है, तो ये महीना थोड़ा ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कुछ अलग से नया ट्राई मत कीजिए। इस महीने आपके पास ऑफर बहुत आएंगे, इस महीने बिजनेस में इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, वक्री ग्रहों का इतना प्रभाव है, लगने के स्वामी वक्री हैं। नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, छोटी मोटी इंजरी, गले की प्रॉब्लम, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ये महीना बहुत ज़्यादा उनको दुख देकर जाने वाला है, कष्ट देकर जाने वाला है। कहते हैं सितंबर के महीने की। देखिए, सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे ग्रह वक्री हो रहे हैं जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जो सबसे शुभ हैं, जो धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। यानी कि बृहस्पति महाराज तीसरे स्थान में 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, और शनि तो ऑलरेडी वक्री चल ही रहे थे। लग्न के स्वामी वक्री बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे या ऑलरेडी डाल रहे थे। तो ये जो महीना है बदलावों का है, ये महीना नई शुरुआतों का है, ये महीना अंत का है और उसके बाद आरंभ का है। क्योंकि यहाँ पे लग्न और तीसरा भाव दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये महीना आपके जीवन की गति को और तेज़ करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो अप्स एंड डाउन्स अगस्त के महीने में आई थी उसको कम करेगा, उसको बंद करेगा और एक नया रास्ता आपको दिखाएगा। तो बृहस्पति का वक्री होना, और वो भी तीसरे घर में हो रहे हैं, और गुरु चांडाल योग बनाकर हो रहे हैं, आपके जीवन में कई नवीन चीज़ें, कई नई चीज़ें इस महीने में होंगी, जिसमें से अधिकतम पॉजिटिव होंगी और कुछ नकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक क्या हो सकता है? थोड़ा सा जल्दबाजी आपके व्यक्तित्व में आ जाए, क्योंकि 2 ग्रह वक्री बहुत स्ट्रॉन्ग, शनि और बृहस्पति का प्रभाव हो जाएगा, तो व्यक्ति को बहुत कुछ करने पे मजबूर करता है। तो उसके चक्कर में गलत कभी कभी व्यक्ति कर देता है, कुछ गलतियां कर देता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इन चीज़ों का ध्यान देना है। 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे और उसी दिन शनि महाराज सीधा चलना शुरू कर देंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ से भी एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, क्योंकि शुक्र बहुत सौम्य ग्रह है। जब वो वक्री होते हैं, पतित होते हैं, तो जीवन नीरस सा हो जाता है, क्योंकि जो भोग के ग्रह हैं वो शुक्र हैं, राहु हैं। खैर, राहु का अलग तरह का भोग होता है, शुक्र जीवन में उत्साह देते हैं, सकारात्मकता देते हैं, भोग की चीज़ें देते हैं। तो जब वो वक्री चल रहे थे तो चीज़ें कभी कभी नीरस सी हो जाती हैं। तो अब शुक्र जब मार्गी होंगे तो जो रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। और इस महीने बुध भी मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके लिए सप्तम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो वक्री ग्रहों का प्रभाव चल रहा था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा। अगस्त के महीने में मंगल अष्टम में आ गए होंगे, और मंगल क्योंकि इस पूरे महीने आपके लाभ स्थान को देखेंगे, तो अचानक से लाभ की प्राप्ति आपको होगी। तो जो अगस्त का महीना उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में लेकर आया था, बिजनेस में थोड़ा बहुत लेकर आया था, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में लेके आया था, सितंबर के महीने में आप देखेंगे कि वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। और बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, आपके उपचय स्थान को, यानी कि तीसरे भाव को, और इसके साथ ही आपके जो काम त्रिकोण का स्थान है, 11वां स्थान, उन दोनों को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि कई इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी, कई कार्य भी आपके पूरे होंगे,
और जीवन को नई डायरेक्शन मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना अति शुभ है, क्योंकि बुध जो वक्री चल रहे थे वो इस महीने मार्गी हो जाएंगे, तो कठिनाइयाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो सितंबर का महीना वापस आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, और जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा बच के रहें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उपाय की बात करते हैं, आपको कुछ हनुमान चालीसा और शनि चालीसा की पुस्तकें उनके रिस्पेक्टिव मंदिरों में डोनेट करनी है। यानी कि हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा की पुस्तकें और शनि देवता के मंदिर में शनिदेव की पुस्तकें। और इसके साथ ही आपको किसी भी वृद्धाश्रम में, किसी भी ऐसी एनजीओ में जो वृद्धजनों की सेवा करती है, वहाँ पे कुछ डोनेट करना है। जो भी आपके हिसाब से सही हो, कपड़े हो, खाना हो, दक्षिणा हो, ये डोनेट कर दीजिएगा सच्चे भाव से। ईश्वर की कृपा से आपके जो आने वाले 3 महीने हैं ये सुखद ही जाएंगे, अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः।